हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल से हरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो जो मैं अपने एनआईएस वाले बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, सो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी एंड में कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एनआईएस वाले बच्चों के लिए अपडेट है कि जो उनके पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के डिस्कशन चल रहा था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, डेब्यू कम्युनिटी के पास भी ये मुद्दा जा चुका है। 60% बेस प्लस टीएमए के हिसाब से जो बच्चों का रिजल्ट बनाना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। बाकी और भी एक्सपर्ट्स जो हैं इस चीज़ को लेकर एडवाइस कर रहे हैं कि अगर हम जिस तरह से सीबीएसई का 30-30-40 फार्मूला के हिसाब से उनका रिजल्ट बनाया जा रहा है, उसी हिसाब से अगर एनआईएस का बनाते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं आई थिंक। तो उसके हिसाब से नहीं बनाया जाएगा आप लोग का रिजल्ट। लेकिन 60% प्लस टीएमए के हिसाब से जो हमारी डिमांड है, ये मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चे जो हैं मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके यही कह रहे हैं कि मैम यही वाला जो हमारा पासिंग क्राइटेरिया का आइडिया है वो ज़्यादा अच्छा है कि 60% बेस रख करके टीएमए जो है उसका मिलाकर पूरा एवरेज निकाल के आप लोग का रिजल्ट तैयार कर दिया जाए। आप लोग के जो पासिंग क्राइटेरिया को लेकर मीटिंग हुई तो उसमें एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों का जो 10th का रिजल्ट है, ठीक है, आप चाहे किसी भी अदर बोर्ड से आए हों या फिर डायरेक्ट आप लोगों ने 12th में एडमिशन लिया या फिर आप लोग का एनआईएस का ही आप लोग का 10th का मार्कशीट और रिजल्ट है, तो आप लोग की 10th की जो मार्कशीट आप लोग का सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का आप लोग ने एग्जाम दिया है उसमें से टॉप 3 सब्जेक्ट का जो है आप लोग का बेस्ट मार्क्स निकाल करके, मतलब टॉप 3 सब्जेक्ट ऐसे जिसमें आप लोग के मार्क्स अच्छे आए हैं, ठीक है, जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड कर रहा है कि 10th के टॉप 3 सब्जेक्ट्स और 11th का फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट देख करके और उसके 12th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल उन सब का देख करके उनका रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। आईसीएसई का लास्ट 6 ईयर्स का रिजल्ट और पूरा डेटा जो है देखकर तैयार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए हाँ भी कर दिया है कि वो उनके मतलब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो है ये उनका पासिंग क्राइटेरिया जो है सुप्रीम कोर्ट को सही लगा, तो उस चीज़ के लिए वो मान गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। तो अब जहाँ तक एनआईएस की बात है तो एनआईएस में जो है यही डिस्कशन अभी चल रहा है कि बच्चों का किस हिसाब से रिजल्ट तैयार करना चाहिए। हमारी यही डिमांड है और अभी तक मेरे हिसाब से भी यही सबसे बेस्ट तरीका है कि 60% बेस रख करके टीएमए के हिसाब से जो आप लोग का रिजल्ट बना देना चाहिए। क्योंकि अब 10th का अगर टॉप 3 सब्जेक्ट देखे जाएँ तो फिर उसमें कहीं ये ना दिक्कत आए कि अब 10th में सारे बच्चों के रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं। हर बच्चा जो है टॉपर नहीं होता है, तो अगर किसी का रिजल्ट जो है 10th का अच्छा नहीं होगा तो उसके हिसाब से अगर टॉप 3 सब्जेक्ट ले भी लिया जाए, चलो ठीक है, उसमें सारे कंपेयर करके टॉप 3 सब्जेक्ट चूज़ कर भी लिए जाएँ, तब भी अगर उस बच्चे का मार्क्स ऐसा नहीं आता है कि वो अपने मार्क्स से अपने परसेंटेज से सेटिस्फाइड हो तो वो उसके लिए गलत है। बाकी उसको फिर आगे जाके दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो सही नहीं है। मैं तो यही चाहती हूँ कि एक बार में जो है बच्चों का सही रिजल्ट आ जाए, कि ताकि एक बार में ऐसा रिजल्ट आ जाए बच्चे का कि वो अपने आप सेटिस्फाइड हो जाए, उसको आगे का अपना आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो आगे का सोचे, ना कि दोबारा से उस चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन कराए। कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हमारी डिमांड यही चल रही है। बाकी ट्विटर पे मैंने आप लोग को जो है सपोर्ट करा है कि आप लोग का 60% प्लस टीएमए के हिसाब से आप लोग का रिजल्ट आना चाहिए। आप लोग के जितने भी कमेंट्स हैं, अभी भी जितने बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैं जब सारा मतलब मैक्सिमम कमेंट जो मेरे पास आ जाएंगे, सबकी लिस्ट, हर एक बच्चे की जो है सारे कमेंट की लिस्ट बना करके अपने ट्विटर अकाउंट पर दूसरी बार जो है शेयर करूँगी, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग की डिमांड मैं ऊपर तक पहुँचाऊँगी। आप लोग बस मुझे सपोर्ट करिए। जिस तरह से आप लोगों ने लास्ट जो मैंने ट्वीट करा था, आप लोग की कमेंट्स का पूरा कोलाज बनाकर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करा था, वहाँ पे आप लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट करा उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चों ने रीट्वीट करा, बहुत सारे बच्चों ने लाइक करा। तो अभी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि जब मैं दोबारा से अपना आप लोग का सारे कमेंट जितने भी आप लोगों ने बच्चों ने किए हैं, अपने सजेशंस दिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए हैं, तो अगर उनका मैं दोबारा से स्क्रीनशॉट लेके जब ट्विटर पे डालूंगी तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा ताकि ये चीज़ ऊपर तक पहुँच सके। एक्चुअली में बच्चे जो हैं 60% प्लस टीएमए के हिसाब से जो उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप लोग का रिजल्ट लाना चाह रहे हैं, हम लोग यही सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों की। आप लोग का रिजल्ट बस किसी तरह से अच्छा आ जाए, क्योंकि जहाँ तक सीबीएसई का देखो फाइनली उन लोग का आईसीएसई, सीबीएसई और बाकी जितने भी अदर बोर्ड्स हैं उन सबका डिसाइड हो चुका है। इस बोर्ड जो है डिस्कशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द 1 से 2 दिन में जो है फाइनल, एटलीस्ट इतनी जल्दी तो होना ही चाहिए कि आप लोग का डिसाइड करके जो है पासिंग क्राइटेरिया तो एटलीस्ट बच्चों को इन्फॉर्म कर दें कि फाइनली इस हिसाब से आप लोग का रिजल्ट बनाया जाएगा। कम से कम ये अच्छी बात है कि आप लोग का ये जो हमारे 60% प्लस टीएमए वाला मुद्दा है वो डेब्यू कम्युनिटी तक जा चुका है। उस चीज़ को लेकर डिस्कशन भी हो रहा है। जल्दी आप लोगों के लिए कोई फाइनल डिसीजन आ जाएगा। रिक्वेस्ट मेरी यही है कि जिस तरह से अब जब तक मैं सीबीएसई और आईसीएसई का देख के ज़्यादा वो हो गई कि अरे उन लोग का तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो गई, उन लोग का फाइनली डिसाइड हो चुका है कि 30-30-40 फार्मूला के हिसाब से सीबीएसई का रिजल्ट बनेगा और लास्ट 6 ईयर्स का डेटा देख करके आईसीएसई अपना रिजल्ट बना रहा है। खाली एनआईएस जो है अपना डिस्कशन जो है बंद ही नहीं कर रहा है, अपना एनआईएस का डिस्कशन होता जा रहा है।
इसके अलावा कोई अपडेट ही नहीं आ रही है, कोई आगे की नोटिस कुछ भी बताया ही नहीं जा रहा है कि हाँ फाइनल हमारा हो चुका है। रोज़ डिस्कशन चल रहा है कि हाँ भाई इस हिसाब से आप लोग का रिजल्ट तैयार करें कि उसके हिसाब से करें, नहीं उसके हिसाब से करेंगे तो वो दिक्कत आ जाएगी, वो दिक्कत आ जाएगी। मतलब पूरे में कन्फ्यूजन ही चल रहा है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द एनआईएस बोर्ड जो है फटाफट से आप लोग का पासिंग क्राइटेरिया एटलीस्ट जल्दी से डिसाइड करें, क्योंकि उसके आगे का प्रोसेस फिर बचा है। पूरा 1 महीना तो आगे आप लोग का रिजल्ट बनाने में लग जाएगा। और जहाँ तक सीबीएसई के रिजल्ट की बात किया जाए तो वो 31 जुलाई तक जो है आप लोग का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा सीबीएसई वाले बच्चों का। उसके 1 हफ्ते के बाद जो है आप लोग का रिजल्ट अनाउंस होगा, मतलब कि अगस्त में। इस चीज़ को लेकर मैं पूरा कोशिश ज़रूर कर रही हूँ अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने की कि आप लोग का रिजल्ट एटलीस्ट उसी दिन आ जाए जिस दिन सीबीएसई का रिजल्ट अनाउंस होगा, या फिर उससे पहले आ जाए। लेकिन उससे पहले आने के बहुत कम चांसेस हैं। हो सकता है कि उसी के अगले दिन या उसी दिन आप लोग का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए, अगर ये बात हमारी ये मांग ऊपर तक पहुंचती है तो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं और रिज़ल्ट आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि पूरा जुलाई अभी तो डिसाइड ही नहीं हुआ है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या रखना है। यही तो मैं एनआईएस से कह रही हूँ, थोड़ा तो स्पीड, थोड़ा एक्टिवनेस दिखाओ कि हम फटाफट से पासिंग क्राइटेरिया डिसाइड करके आगे का पूरा प्रोसेस रखा है कि आप लोग का रिजल्ट तैयार करना है। रिजल्ट तैयार करना है, इतनी आबादी है एनआईएस के बच्चों की, इतने सारे बच्चों का रिजल्ट तैयार करके उसके बाद पूरा ऑनलाइन पब्लिश करना है, तो इस सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। इसलिए एटलीस्ट जल्द से जल्द अपना पासिंग क्राइटेरिया फटाफट डिस्कशन करके डिसाइड कर लो, क्योंकि सीबीएसई आईसीएसई कर चुका है, राइट। तो आप लोग का जहाँ तक अब रिजल्ट की बात की जाए, सीबीएसई का 31 जुलाई को आ रहा है। उसके 1 वीक के बाद जो आप लोग के आने की संभावना हो रही है रिजल्ट की, ठीक है। मतलब कि अगस्त के 1st वीक में जो आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। कम से कम फ़िलहाल तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग का रिजल्ट का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो डिसाइड कर लिया जाए जल्द से जल्द। अब मैं फटाफट से आप लोगों को अगली अपडेट बताती हूँ। जो सीबीएसई है वो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच का टाइम रख रहा है कि जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं, बाकी अदर भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो तो लेंगे ही, लेकिन जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने ये जो 31 जुलाई को रिज़ल्ट अनाउंस होगा उसमें अगर कोई बच्चा अपने रिज़ल्ट सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो जो है 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर के बीच में जो भी डेट आप लोग के लिए दी जाएगी उसमें अपना एग्ज़ाम वो बच्चा दे सकता है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जो बच्चा 31 जुलाई जो रिज़ल्ट आएगा उसमें अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वही चीज़ जो है एनआईएस बोर्ड भी करने वाला है। फाइनल डेट जो है नहीं बताई गई है कि एनआईएस बोर्ड कब एनआईएस बोर्ड कब एग्जाम लेगा। आप लोग दोबारा से अपना एग्जाम जो है दे सकते हैं, ठीक है। फाइनल डेट जो है जब अनाउंस कर दी जाएगी कुछ आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली उसी टाइम पर होगा, तो मैं आप लोगों को एक बता दूंगी कि हाँ इतने से इतने टाइम के बीच में जो आप लोग का एग्जाम लिया जा सकता है, जो बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड ना हो वो। 2-3 बच्चे 2-3 क्या 4-5 बच्चों का एक साथ सेम ही कमेंट आया मेरे पास, जिनका डाउट है ये कि वो पूछ रहे हैं हम इस सेशन के हैं, हमने इस महीने में एडमिशन करवाया था तो हम क्या जून में प्रमोट हो जाएंगे। तो मैंने उनसे ये चीज़ कंफर्म कराई पहले कि आप लोग पहले ये बताइए कि आप लोग ने जून के लिए अप्लाई करा था, प्लस आप लोग ने जून की एग्जामिनेशन फ़ीस और अपना टीएमए सबमिट करवाया था। तो उन्होंने कहा हाँ, तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि आप लोगों ने अगर अपना एग्जामिनेशन फ़ीस जून के लिए अप्लाई कर दिया है, एग्जामिनेशन फ़ीस सबमिट करवा दिया है, टीएमए सबमिट कर दिया है, तो आप लोग एकदम परेशान मत होइए, आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग प्रमोट हो जाएंगे। किस तरह का रिजल्ट आएगा वो आप लोग के टीएमए, आप लोग के लास्ट ईयर जो भी पासिंग क्राइटेरिया होगा वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आप लोग को प्रमोट ज़रूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों ने कौन से महीने में एडमिशन लिया है, कौन से साल में एडमिशन लिया है। आप लोग ने अगर जून के लिए अप्लाई करा है तो आप लोग जो है प्रमोट हो जाएंगे। एग्जामिनेशन फ़ीस पे कर रखी है, टीएमए दे रखा है, तो आप लोग आराम से प्रमोट हो जाएंगे। ये डाउट आप लोग का आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे ख़ास वाले बच्चों के बारे में, मतलब कि ऑन डिमांड, ठीक है। ऑन डिमांड के लिए मतलब एनआईएस बोर्ड ने अभी तक कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स ही नहीं करा है, क्योंकि एनआईएस बोर्ड का यही कहना था कि जब तक हम अपना 12th का ये जो मुद्दा है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या रखना है, रिजल्ट कैसे आएगा, ये जब हम सॉर्ट आउट नहीं कर लेते हैं उससे पहले जो है आप लोग का ऑन डिमांड वाले बच्चों का कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है, ठीक है। आप लोगों के लिए अभी तक कोई नोटिस भी नहीं आया है, मतलब ऑन डिमांड वाले बच्चों को अभी प्रमोट ही नहीं किया गया है, तो उनका रिजल्ट, पासिंग क्राइटेरिया वो तो सब गया अभी तेल लेने। लेकिन आप लोग का एटलीस्ट कम से कम मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरा ट्विटर आप लोग जाकर देखिए, उसमें मैंने लाइन वाइज इतने सारे ऑन डिमांड के लिए रिक्वेस्ट कर रखे हैं कि प्लीज़ ऑन डिमांड वाले बच्चों के लिए भी सोचा जाए, उनके लिए भी कुछ फाइनल नोटिस बताया जाए। बच्चे पैनिक कर रहे हैं, बच्चे स्ट्रेस में हैं कि आप लोग को, मतलब बच्चों को अभी यही नहीं पता है कि हमें एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है। एटलीस्ट कम से कम ये पासिंग क्राइटेरिया सब कुछ भाड़ में भेजो, लेकिन कम से कम अभी ये तो क्लियर होना चाहिए कि बच्चे एग्ज़ाम देंगे या नहीं देंगे। बच्चों का ये जो है क्लियरिटी मन में हो जानी चाहिए कि मैम मतलब कि हम प्रमोट होने वाले हैं या हमें एग्ज़ाम देना है, ये चीज़ जो है क्लियर कर दो जल्द से जल्द। जो है एनआईएस बोर्ड से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ऑन डिमांड वाले बच्चों के लिए भी कोई ना कोई नोटिस दीजिए,
लीजिए, ताकि उनके मन में जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितना परेशान है वो लोग, वो सारी परेशानियाँ उनकी दूर हो जाएँ, ठीक है। तो उनके लिए भी नोटिस दिया जाए, और मेरी यही डिमांड है कि उनको भी एग्ज़ाम कैंसिल करके प्रमोट किया जाए, ठीक है। प्रमोट होंगे आप लोग, बस ये है कि प्रॉपर तरीके से जब नोटिस आ जाता है तो मन में जो है वो संतुष्टि हो जाती है, सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हाँ आप लोग का एग्ज़ाम जो है कैंसिल करके आप लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो मेरी वही रिक्वेस्ट है एनआईएस बोर्ड से कि जल्द से जल्द ऑन डिमांड के लिए भी कोई ना कोई अपडेट, कोई ना कोई नोटिस जो है भेजा जाए, ठीक। और आखिरी डाउट जो है जो बच्चों का है कि अक्टूबर वाले बच्चे जो भर भर के कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं आप लोग को मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि आप लोगों के लिए अभी कोई भी नोटिस, कोई भी अपडेट नहीं आएगा। और अगर आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग को प्रमोट कर दिया जाए, आप लोग के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए जाए, तो देखिए पढ़ाई करने से ही फ़ायदा है। अभी आप लोग का एग्ज़ाम कैंसिल करने की बात नहीं करी जा सकती, क्योंकि कोरोना जो है अभी कम हो रहा है। अच्छी बात है कि आप लोगों को कोरोना केसेस जो हैं कम हो रहे हैं, इतने सारे लोग जो इन्फेक्ट हो रहे थे अब नहीं हो रहे हैं। तो आप लोग का अक्टूबर में एग्ज़ाम होने के, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप लोग के एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, ठीक है, मेहनत करिए, मेरी हेल्प लेनी है, मेरे चैनल की हेल्प लेनी है, मेरी मदद लीजिए। मैं अपने चैनल पर एनआईएस से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स जो हैं पढ़ाती हूँ, तो उस पर आप लोग देख लीजिए। बाकी आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लास का भी इंतजाम मैं करूँगी जल्द से जल्द, ठीक है। जो है बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, ये मान के चलिए कि आप लोग के एग्ज़ाम होंगे। कोरोना को सबको साइड में रख दीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी कोरोना था तो आप लोग का एग्ज़ाम पोस्टपोन करा था, कैंसिल नहीं किया गया था। तो इस साल भी अगर अक्टूबर तक जाते जाते, अभी से हम नहीं बता सकते कि आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, राइट। एनआईएस बोर्ड खुद भी नहीं बता सकता कि आप लोग के एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। और इस चीज़ की मुझे डिमांड करना भी अच्छा नहीं लगेगा कि अक्टूबर आने में अभी इतना टाइम है और मैं अभी से अगर बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल करो, प्रमोट करो कि अपडेट करूँगी, तो वो सही इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। गलत चीज़ भी है कि बच्चों को एग्ज़ाम ना दे करके प्रमोट करना हर साल, वो तो गलत ही है। तो आप लोग का फ़िलहाल कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, तो आप लोग के एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। अक्टूबर में ही आप लोग के एग्ज़ाम हो सकते हैं। इन केस अगर होता है कि कोरोना केसेस बढ़ने लग रहा है, तो आप लोग के जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन करे जा सकते हैं, कैंसिल होने के बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग को अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी ये जो डाउट मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया है, स्पेशली वीडियो बना करके भी आप लोगों का डाउट मैंने क्लियर कर दिया था। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जितनी अपडेट्स थी मैंने लाइन वाइज आप लोगों को बता दिया। बाकी मैं पूरा आप लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ, ऑन डिमांड के लिए भी, टीओसी के लिए, सारे बच्चों को मैं सपोर्ट कर रही हूँ। और 12th का एग्ज़ाम मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ट्विटर पर भी रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग का पासिंग क्राइटेरिया जो है जल्द से जल्द डिसाइड करके बता दिया जाए, और उसके हिसाब से फटाफट से काम शुरू कर दिया जाए आप लोग का रिजल्ट बनाने का। क्योंकि 31 जुलाई को जो है सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है। आफ्टर दैट तो आप लोग का रिजल्ट ऑब्वियसली अनाउंस किया ही जाएगा ना। तो कम से कम जल्द से जल्द आप लोग का पासिंग क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया जाए, ताकि आगे का काम शुरू हो जाए। अगस्त फर्स्ट वीक से ज़्यादा जो है लेट नहीं होना चाहिए आप लोगों के रिज़ल्ट में। इसलिए मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरी मदद करिएगा, ताकि मैं आप लोग की आवाज़ ऊपर तक पहुंचा सकूं। ट्विटर पे जाइए, मुझे सपोर्ट करिए, जितने भी ट्वीट्स मैं करती हूं सब पे रिट्वीट करिए, ताकि मैं आप लोगों को सपोर्ट कर सकूं, ठीक है, ऑन डिमांड को सपोर्ट कर सकूँ। तो आप लोग जो बच्चे प्रमोट हो चुके हैं, जो 12th वाले बच्चे हैं, 10th वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मैं ऑन डिमांड के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने ट्विटर पर, उस पर जाइए, आप लोग रिट्वीट करिए, ऑन डिमांड वाले बच्चों को सपोर्ट करिए, क्योंकि उनका भी यही डिसाइड नहीं हुआ है कि उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, उन्हें प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं आवाज़ ऊपर तक पहुंचा सकूं, इस चीज़ को ऊपर तक ला सकूं कि ऑन डिमांड के लिए भी सोचा जाए, उनके भी एग्ज़ाम कैंसिल करके उनके लिए नोटिस दिया जाए कि उन्हें भी प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोग को बता दूंगी। सो वक्त पे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट लेते रहने के लिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं सबके साथ। और कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी, एंड thanks for watching.